सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 171 71वीं कक्षा को अब पढ़ेंगे। आज 70 कक्षाएं हमारी इस कोर्स की हो गई हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये सभी कक्षाएं देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी आपको उपलब्ध हैं। पीडीएफ चाहिए आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा, निःशुल्क आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और अब ये ग्रंथ समापन की ओर जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए आप सभी से अब आगे की सूचना कि इसके आगे हमारी कौन सी कक्षा आरंभ होगी व्याकरण की, वो निरंतर अब हम इन कक्षाओं में सूचना आपको देते रहेंगे। अब हमारी आरंभ होगी ये काशिका। आप देख रहे होंगे, देख लीजिएगा। ऐसे काशिका वृत्ति व्याकरण का सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। नव्य व्याकरण के पढ़ने वाले भी इसको पढ़ते हैं और प्राचीन व्याकरण को पढ़ने वाले भी इसको पढ़ते हैं। व्याकरण के अंदर कौशल प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार के पाठकों को, चाहे प्राचीन व्याकरण को पढ़ने वाले पाठक हों या नव्य व्याकरण को पढ़ने वाले पाठक हों, दोनों को इस पुस्तक से गुजरना पड़ता है। यदि नव्य व्याकरण आपने पढ़ा है, काशिका नहीं पढ़ी है, तो आप व्याकरण के क्षेत्र में कौशल प्राप्त नहीं कर सके हैं। और आपने प्राचीन व्याकरण पढ़ा है परंतु काशिका नहीं पढ़ी, तो समझिएगा आप व्याकरण के क्षेत्र में कुशल व्यक्ति नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। आप व्याकरण की शंकाओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारी इसके बाद में ये सीरीज आरंभ होगी, काशिका वृत्ति। ये काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन और जयादित्य इन दो आचार्यों के द्वारा लिखी गई है, अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों पर, ठीक है। आगे सूचना अलग से भी वीडियो बनाएंगे। तो अब मेरा आपसे एक निवेदन ये रहेगा कि आप सभी हमारे पाठक जो भी आपके परिचय में नव्य व्याकरण पढ़ते हो या प्राचीन व्याकरण पढ़ते हो, उन सब तक ये हमारी सूचना आगे अवश्य पहुंचाते रहिएगा कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क काशिका वृत्ति की कक्षा आरंभ होने जा रही है। और इस कक्षा को आप मेरा नाम भी लेकर के कहे हैं कि इस कक्षा को पढ़ाने वाले ये आचार्य हैं। अब आप मेरी योग्यता से तो परिचित हो ही गए होंगे कि मेरी योग्यता कितनी है। तो आप आत्मविश्वास के साथ में कि कहें अपने मित्रों को कि आप काशिका को पढ़िएगा। काशिका आपको व्याकरण के विषय में कौशल प्राप्त कराएगी। महर्षि पाणिनि के सूत्रों के अंदर जो शंकाएं उपस्थित होती हैं, उन शंकाओं का निर्मूल समाधान हो सकेगा। तो यदि आप सभी पाठक ये सूचना, क्योंकि हमारे इस चैनल से संपूर्ण भारत देश और भारत से बाहर के लोग जुड़े हुए हैं, भारत देश के अंदर भी कई ऐसे विशिष्ट स्थान हैं जहां पर लाखों की संख्या में संस्कृत के पढ़ने वाले लोग रहते हैं। जैसे काशी, भारत में हम देखें तो सबसे प्रथम नंबर संस्कृत भाषा के पढ़ने वाले लोग हमें कहां पर मिलेंगे? काशी के अंदर।
काशी के अंदर वर्तमान में कोई काशिका को पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, परंतु पढ़ने वाले लोग तो लाखों की संख्या में वो पढ़ना चाहते हैं। उन तक सूचना आप हमारी पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से भारत के अन्य क्षेत्र हैं, वृंदावन है, हरिद्वार है। दक्षिण भारत में अनेक लोग पढ़ना चाहते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इनमें संस्कृत के पढ़ने वाले अनेक लोग हैं, वो काशिका वृत्ति को पढ़ना चाहते हैं। उन तक हमारी ये सूचना आप पहुंचाने में सहयोग करें। हम कोई फीस नहीं ले रहे, हम इस शास्त्रों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। और शास्त्र पुनर्जीवित कब होगा? जब शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग शास्त्रों को पढ़ेंगे। ये शास्त्र प्रकाशन होकर के लाइब्रेरी में अच्छी प्रकार से सजा करके रखने से पुनर्जीवित नहीं होते हैं। शास्त्रों को पुनर्जीवन कब मिलता है? शास्त्रों को पुनर्जीवन तब मिलता है जब उन शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग उन शास्त्रों को पढ़ें। तो हम शास्त्रों के पुनर्जीवन के लिए कार्य कर रहे हैं मित्रों। तो हमारे इस निवेदन को निस्वार्थ भाव से स्वीकार करते हुए हमारी इन सूचनाओं को निरंतर आगे लोगों तक शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिएगा अब अपनी कक्षा पर चलते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हमारी अंतिम हो गई थी पिछली कक्षा में, बाधकान्येव निपातनानि निपातनानि, ठीक है। अब आगे परिभाषा हमारी आ रही है 99 नंबर, ठीक है। प्रतिषेधाश्च बलीयांशो भवन्ति। पहले इसकी उत्थानिका को देखते हैं जो गुरुजी ने लिखी है। स्यंदु धातोः स्वरति सूति सूयति धूयुदितो वा साधो 44 इति विधीयमान इड विकल्पोन्तरंगः अथ च न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इति निषेधो बहिरंग। एक शंका उठाई है कि जो स्यंदु धातु है ये उदित धातु है, ठीक है। इसको क्या कहा? स्वरत सूत सूयत धूयुदितोबा से उदित मान करके इस सूत्र से विकल्प इट का विधान किया गया है। विकल्प इट का जो विधान है, हम उस इट के विधान को यहां पर आगे अंतरंग, इसको अंतरंग माना। अंतरंग और बहिरंग शब्द का भी सापेक्ष शब्द है, ठीक है। तो इसको अंतरंग माना कब? जब इस धातु में अथच न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इति निषेधो बहिरंग। जब हम स्यंदु धातु में स्वरति सूति इस सूत्र से इट का विकल्प देखते हैं और न वृद्भ्यश, ये वृद्भ्य में 4 धातुओं में ये स्यंदु भी पड़ी हुई है, तो इस सूत्र से जब हम इसमें निषेध करने लगते हैं तो विकल्प और निषेध में देखते हैं तो जो विकल्प है वो बनता है अंतरंग। उसको मात्र उदित धातु मान करके आर धातु को बलादी प्रत्यय चाहिए बस। न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः, इसमें क्या है? वृतादि धातुएं चाहिए और फिर उसके अंदर प्रत्यय विशेष के परे रहते इट का निषेध कहा है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों में जब देखते हैं तो ये विकल्प अंतरंग बनता है, निषेध बहिरंग बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब जब ऐसी स्थिति बन गई तो कहते हैं तदा एवं अंतरंग बहिरंग योर बहिरंगा सिद्धत्वे ही स्यति, हाँ, स्यंत्स्यति, यह है स्यंत्स्यति
इत्यत्रापि इड विकल्पेन भवितव्यम। अब यहां पर ये क्या है, लिट लकार का सकारादि प्रत्यय मिल गया। ठीक है, इसका आप एक बार अर्थ भी देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। ये सकारादि प्रत्यय के परे रहते निषेध करता है। 7 4 7 2 59। ठीक है, ये कहता है न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः वृतादिभ्यश्च चतुर्भ्यः उत्तर से सकारादेह आर्धातुकस्य परस्मै पदेषु इडागमो न भवति। यहां पर एक परस्मै पद भी शर्त ले ली और सकारादि भी ले लिया, इसलिए अंतर बहिरंग हो गया। ठीक है, इसको अधिक अपेक्षा है। तो सकारादि प्रत्यय यहां पर हमने इससे लिया ये, तो यहां पर इट आगम इसमें नहीं होता है, वास्तव में क्या है, नहीं होता है। तो कहते हैं कि भाई यहां पर जब हम इसमें ये स्यंद और ये स्य और ये ती, यहां पर इट आगम इससे विकल्प प्राप्ति है और इससे निषेध प्राप्त है। तो अब ये तो बहिरंग है निषेध, तो बहिरंग की अपेक्षा से अंतरंग कार्य होता है। अंतरंग कार्य होता है तो इसमें विकल्प से इट होना चाहिए, एक बार इट होना चाहिए, एक बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि तथा एवं अंतरंग बहिरंग यो हो बहिरंगम बहिरंगा सिद्धत्व, मन बहिरंग कार्य सिद्ध हो जाएगा, मन निषेध है वो सिद्ध हो जाएगा, अर्थात ये सूत्र नहीं लगेगा, यही लगेगा। इत्यत्रापि इट विकल्प है ना भवितव्यम, इट विकल्प होना चाहिए परंतु इष्ट नहीं है। तदा इमं संदेहम निवर्तयितुमाह इमाम न्याय सिद्धाम ज्ञापक सिद्धाम च परिभाषा। इस संदेह को हटाने के लिए ही इस परिभाषा न्याय सिद्ध और ज्ञापक सिद्ध परिभाषा को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आइए। प्रतिषेधाश्च बलीयांशो भवन्ति, ये अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय के प्रथम पद का 63वां सूत्र है, 63। पर नित्यांतरंगेभ्यो प्रतिषेधा बलीयांशो भवन्ति। ठीक है, एक परिभाषा थी हमारे पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलिया है। तो पर नित्य और अंतरंग ये तीन ले लिए। पर नित्य और अंतरंग से भी प्रतिषेध बलवान होते हैं। यदि कहीं पर प्रतिषेध का सूत्र प्राप्त है या पर के और परत्व से कोई दूसरा सूत्र प्राप्त है तो वहां पर प्रतिषेध होगा पहले, अर्थात निषेध। प्रतिषेध सूत्र और पर सूत्र में देखेंगे तो प्रतिषेध सूत्र बलवान है, प्रतिषेध सूत्र और नित्य सूत्र में देखेंगे तो प्रतिषेध बलवान है, और अंतरंग और प्रतिषेध सूत्र में देखेंगे तो प्रतिषेध बलवान है। ठीक, अभी हमारी जो बात आ रही थी वो अंतरंग के विषय वाली थी, अंतरंग और प्रतिषेध मान निषेध। तो अंतरंग होने पर भी यदि प्रतिषेध सूत्र है बहिरंग तो वो क्या माना जाएगा, बलवान, वो पहले कार्य करेगा। ठीक है, वो सिद्ध नहीं होगा। प्रकृत परिभाषाया ही मूलमिदम अस्ति निषेधस्य प्रवृत्तिर्विधेर निवृत्त्यर्था भवति। प्रकृत परिभाषा का मूल माने उसका जो मूल सिद्धांत है, मूल भाव, उसका मीनिंग ये है ना, उसका मूल प्रयोजन ये है कि निषेधस्य प्रवृत्तिर, ये क्या, निषेध की जो प्रवृत्ति होती है, प्रतिषेध, निषेध माने प्रतिषेध की जो प्रवृत्ति होती है वो किस लिए होती है, विधेय निवृत्त्यर्था भवति, कोई विधि पहले से प्राप्त है उसको हटाने के लिए होती है। भाई प्रतिषेध हम कब करते हैं, जब कुछ प्राप्त है। तब प्रतिषेध प्रयोजनवान कब होगा है? भाई प्रतिषेध का प्रयोजन सिद्ध कब होगा, जब वो जो विधि का निषेध कर रहा है वो विधि का निषेध होना चाहिए, तब तो वो प्रयोजनवान होगा। तो वही कहते हैं निषेधस्य प्रवृत्ति ही, निषेध जो प्रवृत्ति सूत्र हो चाहे कोई भी हो,
तो उसकी प्रवृत्ति, उसका कार्य क्या होता है, कोई विधि पहले से प्राप्त है उसको हटाना ही प्रयोजन होता है उसका। तो इसलिए इसलिए क्या हो गया, इसलिए अब यहां पर ये क्या है, ये बेशक अंतरंग है परंतु ये निषेध वाला है। तो इसका मुख्य सूत्र का प्रयोजन ये है कि ये जहां पर निषेध कर रहा है वहां पर कोई विधि प्राप्त है तो वो विधि ना हो, तभी तो प्रयोजन है। तो ये प्रतिषेध सूत्र ये बलवान हो जाएगा, अंतरंग इसके होने पर भी ये बलवान माना जाएगा, तो ये होगा अर्थात नित्य ही निषेध होगा यहां। ठीक है, चलिए और आगे आगे बताते हैं गुरुजी। लोकेपि प्रसिद्धिरेशास्ति यस्य जन्म कस्याप्युन्मूलनाय प्रवर्तते स तस्मात् बलिष्ठो बबुध्यते कंसात कृष्णो यथा इति। कहते हैं ये बात लोक में भी देखी जाती है, प्रसिद्ध है कि जिसका जन्म जिसके नाश के लिए, उन्मूलन माने सर्वनाश के लिए, प्रवर्तते होता है तो वह उससे बलिष्ठ होता है, तभी तो कर पाएगा नाश। जैसे कहते हैं अबुद्ध से माने अबुद्धते माना जाता है, कंसात कृष्ण माने कंस से कृष्ण बलवान है क्योंकि कंस उसको समाप्त करते हैं, वो कृष्ण उसको समाप्त करते हैं, तो कंस से कृष्ण बलवान है। कंस का जो जन्म हुआ वो कृष्ण कंस के, वो कृष्ण का जो जन्म हुआ वो कंस के उन्मूलन के लिए हुआ, सर्वनाश के लिए हुआ। इति अस्याह परिभाषाया ज्ञापकम तस्लादिष्वाकृत्वसुचः इत्यत्र जातीयर्देशीयर ग्रहण, हाँ जातीयर देशीयर ग्रहण में वो, ठीक है। यहां पर ये कह रहे हैं इस परिभाषा का ज्ञापक, लोक सिद्ध तो बता दी, न्याय सिद्ध तो हो ही गई है, अब ये बताते हैं इस परिभाषा का ज्ञापक क्या है। अब ज्ञापक आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें आपको अष्टाध्यायी की जो प्रथम वृत्ति भाष्य है वो थोड़ा अपने सामने रखना पड़ेगा, जो जो सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं उनको वहां देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब समझ में आएगा। ज्ञापकम तस्लादिश्वाकृत्व सुचा इत्यत्र, ये जो सूत्र है छठवें अध्याय के तीसरे पाद का, इसमें क्या है, तस्लादी में, तस्लादी में कुछ गण बनाया, उसमें जातीय और देशीय इन दो प्रत्ययों का ग्रहण किया है, ये इसमें पढ़े, ठीक है। जातीय और देशीय जो प्रत्यय है ये जो इसमें पढ़ करके उस ये सूत्र क्या करता है, पुंज भाव करता है, माने पूर्व पद का भाषित पुंस का, भाषित पुंस स्त्रीलिंग का शब्द का पुंज भाव करता है, वहां देखिएगा। तद यथा बताते हैं, जैसे पाचिका भार्य इत्यादिषु उदाहरणेषु न कोपधाया इत्यादि निषेध कांडस्य सावकाशत्व। अब यहां पर देखेंगे, उदाहरण देते हैं, जैसे पाचिका भार्य माने भोजन पकाने वाली भार्या है जिसकी वह व्यक्ति क्या है, पाचिका भार्य। मैं भी खोल लेता हूं, ठीक है। ये न कोपधाया, ठीक है, ये क्या करता है, भाषित पुंसकाद अनु कोपधाया स्त्रिय पुंज भावो न भव, इससे पहले जो पूर्ण भाव प्राप्त होता है, क्या है, उससे पहले जो पूर्ण भाव प्राप्त होता है उसका ये निषेध करता है, न कोपधाया। तो न कोपधाया ये कोई पाचिका या पूर्ण भाव प्राप्त हो रहा था तो इसने मना कर दिया कि उपधा में यदि ककार है तो ऐसे भाषित पुंस स्त्रीलिंग को पूर्ण नहीं होता, निषेध हो गया। तो ये न कोपधाया है यहाँ पर, ये चरितार्थ हो गया, ये कैसा हो गया, निषेध कांड से, माने ये सूत्र यहाँ पर सावकाश माने यहाँ पर चरितार्थ हो गया, ये व्यर्थ नहीं गया ये सूत्र, ठीक है। और दत्त जातीय इत्येवम आदिषु पुंत कर्म धारा जातीय देशीयेषु। अब एक दूसरा उदाहरण ले लिया, क्या ले लिया, ये दत्त जातीय
यहां पर जातीय प्रत्यय ले लिया, तो ये सूत्र भी क्या करता है, ये पूर्ण भाव करता है। पूर्ण भाव होता कर्मधारय समास में, अथवा जातीय प्रत्यय देशीय प्रत्यय पड़े रहते, तो जातीय प्रत्यय पड़े रहते, यहां पर पूर्व पद को पूर्ण भाव, दत्ता को दत्त हो गया। ठीक है, दत्ता को दत्त हो गया, तो ये सूत्र यहां पर चरितार्थ हो गया। ठीक है, ये भी पूर्ण भाव करता है। अब इत्यस्य सावकाशत्वम, ये सूत्र भी सावकाश हो गया। न कोपधाया और पूर्ण कर्मधारय जाति देशीय, ये दोनों सूत्र कैसे हो गए, दिन दोनों ने कहीं कहीं कार्य कर दिया, सावकाश हो गए। संख्या इनकी देखिएगा, इसका नंबर है 6336 और इसकी संख्या है 6341। संख्या देखते रहिएगा। ठीक है, अब एक शब्द लेते हैं पाचक जातीय। पाचक जातीय इत्येवम् आदिषु उभयोः निषेध विध्योः प्राप्तौ सत्यां विप्रतिषेधे परम कार्यम इति विधिरेव स्यात्। अब देखिए, अब पाचक जातीय, यहां पर ये क्या था, पहले पाचिका, पाचिका शब्द था, जैसे वहां ऊपर था ना ये पाचिका, ऐसे पाचिका है। यहां पर क्या है, पाचिका जातीय ऐसा शब्द बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें इस सूत्र से निषेध प्राप्त होता है। क्या है, न कोपदाया, क्योंकि ये ककार उपदा वाला शब्द है, इसलिए पूर्ण भाव का यहां निषेध प्राप्त होता है, अर्थात यहां पाचिका रहना चाहिए। परंतु परंतु ये पूर्ण कर्म धारा जाति देशीय, यहां पर जातीय प्रत्यय पड़ा हुआ है, कि न कोपदाया यहां पर निषेध नहीं कर पाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या यहां पर जातीय मान करके ये यहां पर कोई कहे कि यहां पर तो यहां पर पूर्ण भाव हो जाता है। अब ये कहते हैं कि यहां पर एक ये सूत्र प्राप्त होने लगा और ये वो न कोपधाया, दोनों सावकाश हैं, माने पूर्ण भाव का निषेध प्राप्त होने लगा और पूर्ण भाव की प्राप्ति प्राप्त होने लगी। तो अब देखेंगे दोनों सावकाश है, माने समान बल वाले हैं, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम लगने लगेगा। है विप्रतिषेधे परम कार्यम, कहते हैं निषेध विध्यो हो उभयो, निषेध विध्यो पहले निषेध वाला सूत्र, विधि वाला दूसरा, प्राप्त सत्याम होने पर विप्रतिषेधे परम कार्यम इति विधिरेव स्यात्, अर्थात ये पर है, ये क्या है, पर है। 41 नंबर है बाद में, तो ये सूत्र ही यहां पर लग करके यहां पर पूर्ण भाव कर देवे, ये करता नहीं है, आप ध्यान रखें, कर देवे। यदि ये सूत्र यहां पर पूर्ण भाव कर देता है विप्रतिषेध परम कार्यम से, निषेध को रोक करके, तो फिर कहते हैं इसमें पढ़ना बेकार है, इसमें जातीय का पढ़ना बेकार है, क्योंकि ये तो यही हो जाएगा। एवं सिद्धेपि यत् पुनः तस्लादिष्वाकृत शुचः इत्यत्र जातीय देशीय ग्रहणं करोति तेन ज्ञापयति आचार्यः प्रकृत परिभाषा अस्ति इति। ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से परत्व से सिद्ध हो रहा था, इससे ही फिर भी उसमें तस्लादि में जातीय पढ़ रहे हैं। इस उदाहरण में वास्तव में जो पूर्ण भाव हुआ है उससे हुआ तस्लादिस्वाकृत शुचः से, उसमें जो जातीय पढ़ रहे हैं उससे ज्ञापित होता है कि यहां पर विप्रतिषेध परम कार्यम कार्य नहीं कर पा रहा था। निषेध और विधि, निषेध और विधि में परत्व नहीं देखा जा सकता, परत्व से भी निषेध बलवान है, तो यहां पर इससे पूर्ण भाव प्राप्त हो रहा था और निषेध भी प्राप्त हो रहा था, पर परत्व से यह प्राप्त हो रहा था, ये नहीं होगा। महर्षि पाणिनि देख रहे हैं यहां तो अपने शास्त्र में निषेध सबसे बलवान है, उपदा में ककार है तो उसको पूर्ण भाव होगा ही नहीं, अब नहीं होगा तो निषेध बलवान है, अब यहां पर करना है, इसलिए फिर दोबारा
प्रयत्न किया, कहाँ, तस्लादिश्वाकृत शुचा में, एवं सिद्धेपि यत् पुनः तस्लादिश्वाकृत शुचः इत्यत्र जातीय देशीय ग्रहण करोति, जातीय और देशीय प्रदेशीय प्रत्यय का ग्रहण करते हैं। अब तो हो जाएगा, अब निषेध को फिर दोबारा विधि कर रहे हैं। विधि, विधि का निषेध हुआ, निषेध की फिर विधि हुई। तेन ज्ञापयति आचार्य प्रकृत परिभाषा अस्ति, इससे महर्षि पाणिनि जी ज्ञापित करते हैं कि इस परिभाषा का अस्तित्व है कि प्रतिषेधाबो, ये प्रतिषेधाश्च बलियांशो भवन्ति, प्रतिषेध में निषेधक जो सूत्र होते हैं, विधि वो होते हैं, वो बलवान होते हैं। तदत्रांतरंगोपि इड विकल्पो नित्य प्रतिषेधेन बाध्यते, कहते हैं तदत्र मैंने यहाँ पर क्या है, वो अंतरंग जो इट विकल्प है वो नित्य इट प्रतिषेध माने न वृद्धव्यस चतुर्व्यय से बाध्यते माने बाधा जाता है, इसलिए नित्य ही इट का प्रतिषेध हो जाता है। अब ये थोड़ा हो सकता है आपको कठिन पड़ गया हो, जो कहा अब इसमें सरल तो मैं कुछ नहीं बना सकता, इसी प्रकार से घटाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर पाचक जातीय में जो पूंद भाव दिख रहा है, ये पूंद भाव किससे हुआ है, इससे हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले से मन में स्थित वो स्थित कर लीजिएगा, इसमें जो पूंद भाव दिख रहा है वो इससे हुआ है, इसमें पूंद भाव का जो निषेध हुआ है वो न कोपधाया से हुआ है। दत्त जातीय में जो पूंद भाव हुआ है दत्त में, वो इस सूत्र से हुआ है। ठीक है, वहां पर स्त्रिया पूंद भाषण समानाधिकरण स्त्रिया पूर्ण प्रिया दिशु वो सूत्र है, वो पूरा प्रकरण देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो वही प्राप्त होता है, फिर उसके विधि निषेध। ठीक है, और हमें वो पूरा प्रकरण नहीं लेना था, केवल इतने ही सूत्रों को लेना था, तीन को लेकर के ही इस परिभाषा पर विचार करना था, वो किया। चलिएगा, ये होगी परिभाषा हमारी। तो प्रतिषेधाश्च बलियांशो भवन्ति, ये बस ध्यान रखिएगा, प्रतिषेध सूत्र बलवान होते हैं। अब अगली परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। अय उण इत्यादिषु प्रत्याहार सूत्रेषु ये हि ण क इत्येवमादयः अनुबन्धाः पठ्यन्ते तेषाम् अज ग्रहणेन ग्रहणं स्यात् तर्हि दधि णकारीयति ऊरी करोति इत्यादौ णकारे ककारे वा परतः पूर्वस्य इकारस्य ईकारस्य वा इणादेशेन भाव्यं, तस्मात् भवत्येषा न्याय सिद्धा परिभाषा। ये न्याय सिद्धा नहीं है, वैसे अभी बाद में बता देंगे, ये वाचनी की परिभाषा है। क्या है, वाचनी की परिभाषा है, न्याय सिद्ध नहीं है। अभी इन्होंने न्याय दिया है वो ठीक घटित नहीं होता। कहते हैं जो अयुण जो प्रत्यार सूत्र हैं, अयुण ऋल का आदि, उनमें क्या है, जो ण क ये लगे हुए हैं पीछे अनुबंध, अनुबंधा पठ्यन्ते, तो कहते हैं तेषाम अच ग्रहणेन ग्रहणम स्यात्, अच प्रत्यार हम कहेंगे तो अच प्रत्यार के अंतर ये भी आ जाएंगे, ण क है, जैसे अयुण ऋलिक, तो अच कहेंगे तो अच्छा से पहले पहले के सारे वर्ण आने चाहिए, आते ही है, उनमें ये भी आने चाहिए। तो यदि ये आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इनकी भी अच प्रत्यार कहने से इनका भी बोध होगा। तो दधि णकारीयति पूरी करोति इत्यादि में णकार ककार के पै रहते इको, माने यहाँ पर क्या हो, इको इणची प्राप्त होगा। भाई हम यदि एक कहेंगे, एक कहने से ये भी आ गया अण, तो ये अणा भी एक में आ जाएगा इण प्रत्यार में, तो इको इणची, तो एक को इण हो जाएगा। ठीक है, ये अच पर है तो अच्छा नहीं, ये अण किसमें आ गया, अच में आ गया, एक में नहीं अच में आ गया, ये किस में आएगा, अच में, अच प्रत्यार में आ जाएगा ये है अण। तो अच के परे तो कोई अणची से यहाँ अच परे मिल गया तो एक को यण हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये क अच में आ जाएगा, तो यहाँ पर क के अच के परे रहते इसको यण आदेश हो जाएगा कोई अणची से, तो ये तो गलत हो जाएगा। इत्यादि णकारे ककारे वा परतः पूर्वस्य इकारस्य ईकारस्य वा इणादेशेन भविता भाव्यम, तस्मात् भवत्येषा वाचन की परिभाषा, ये परिभाषा होती है ऐसा ना हो। क्या कहते हैं,
सर्व विधिभ्यो लोप विधिर्वलीयान, सभी विधियों से, सभी कार्यों से लोप कार्य की विधि बलवान होती है। कई कार्य प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें लोप भी प्राप्त है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लोप करेंगे। ठीक है। लोप विधि अन्येभ्यो विधिभ्य पूर्व में भवती, लोप की विधि है वो अन्य विधियों से पहले ही होती है, सबसे पहले लोप ही होता है। कोई अन्य विधि प्राप्त है, लोप प्राप्त है, तो लोप पहले होगा। तेन आदिरंतेन सहेता इति प्रत्याहार प्रवृत्ते प्रागेव ण क इत्यादीनाम अनुबंधानाम लोपो जायते। हम प्रत्यार बनाते हैं, प्रत्यार कौन से सूत्र के सहयोग से बनाते हैं? आदि अंतेन सहेता, आदि वर्ण अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ में अपना और मध्य पठित वर्णों का ग्रहण कराता है, इससे प्रत्यार बनाते हैं। तो कहते हैं इससे प्रत्यार बनाने से पहले ही प्रत्यार प्रवृत्ति है, प्रत्यार बनाने की जो प्रवृत्ति क्रिया है उससे पहले ही क्या है? ण का इनका लोप हो जाता है, इनका ही लोप हो जाएगा। हलंतम तस्य लोप अदर्शनम लोप तो इनका लोप हो जाएगा पहले। तद तथा च सती अच प्रत्याहारे णकार ककारादीनाम असमावेशात् दधि णकारी यति ऊरी णकार ऊरी करोति इति एवं आदौ इको णची इति अणादेशो न प्रवर्तते। अब कहते हैं तथा च सती, यदि लोप सबसे पहले हो जाएगा तो अच प्रत्याहार में णकार और ककार का ग्रहण ही नहीं होगा, वो तो है ही नहीं वहां पे। तो असमावेशात्, ग्रहण न होने से यहां पर संधि नहीं होगी। ठीक है। अब जो नीचे उदाहरण दिया है वो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। कहते हैं लोके भी दृश्यते, लोक में भी ऐसा देखा जाता है। या कश्चित मरणासन्नो भवति स ही सर्वाणि कार्याणि त्यक्त्वा मृत्युमेव आपनोति कोई व्यक्ति मरने के लिए तैयार है तो कहते हैं वो दूसरे कार्यों को छोड़ करके पहले मृत्यु को ही प्राप्त होता है पर ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा देखा जाता है, कोई किसी को लग रहा है कि अब मैं मरने वाला हूं, मरणासन नहीं, तो वो दूसरे कार्य भाई कुछ कुछ करना है जो कर लो जल्दी से, फिर मरेंगे तो दूसरे कार्यों को तो पहले निपटाता है किसी को धन संपत्ति बांटनी है, कुछ करना है तो उसको जल्दी जल्दी बांटता, भाई मरना, जब मर जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, मरता। पर ये थोड़ा सा उदाहरण अटपटा लग रहा है हमको। या तो इसका भाव ऐसा है कि मनुष्य कोई कार्य कर रहा है, उसके पास कार्य और मृत्यु उसकी आ गई, तो वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता परंतु मृत्यु उसको सबसे पहले प्राप्त हो जाती है। मृत्यु और अन्य कार्यों में मृत्यु बलवान है, ऐसा कह सकते हैं, इस भाव में ले सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता, उसके सामने मृत्यु भी, उसे पता है कि 10 मिनट मृत्यु आनी है 10 मिनट बाद, और उसे 10 मिनट और भी कार्य करने दो, पहले जल्दी जल्दी दूसरे कार्य निपटाता है, ना कि पहले ला आजा मृत्यु भाई मैं तो मर जाऊं पहले, ऐसा नहीं सोचता। चलिएगा, तो मेरे अनुसार तो ये वाचन की परिभाषा होनी चाहिए, ये न्याय सिद्ध परिभाषा, लौकिक परिभाषा नहीं है। चलिएगा और बताते हैं आगे परिभाषा। अर्थम प्रत्यायति स प्रत्ययः इति व्युत्पत्ति लभ्येनार्थेन स्वार्थे विहितानां प्रत्ययानां प्रत्यय संज्ञा न स्यात्, न हि ते प्रकृतेरतिरिक्तं कंचित अर्थ विशेषम अभिदधाति, तस्मात् अस्त्येषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। कहते हैं कि जो प्रत्यय हम जो व्याकरण में पढ़ते हैं प्रत्यय संज्ञा, उसका अर्थ क्या लेते हैं? वे उसका प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार, अर्थात अन्वर्थ संज्ञा, अन्वर्थ संज्ञा कि जो प्रत्यय को माने जो अर्थ को प्रतीत कराता है, अर्थ की प्रतीति जो कराता है, शब्दांश जो ध्वनि, वो क्या होती है? प्रत्यय होती है। ये व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ के द्वारा जो भी अष्टाध्याय में, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, पांचवें अध्याय में प्रत्ययों का विधान किया है, वो क्या है? उनको प्रत्यय इसलिए बोलते हैं, वो एक नए अर्थ को लाते हैं।
जैसे क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लाते हैं, क्री का अर्थ होता है करना, परंतु त्रिच प्रत्यय आकर के इसका अर्थ क्या कर देता है? करने वाला। यही तो अर्थ कर देता है? करने वाला। अब ये करने वाला अर्थ कर देता है तो इसका मतलब क्री से भिन्न अर्थ का द्योतक है, तो इसकी इसलिए प्रत्यय संज्ञा हो जाती है त्रिच प्रत्यय। इसी प्रकार से दूसरे, ये तो व्युत्पत्ति लब्ध प्रत्यय शब्द का अर्थ और वो अन्वर्थ संज्ञा हो गई। अब ये कहते हैं कि यदि ये माना जाए कि प्रत्यय उसी का नाम होगा जो किसी अर्थ विशेष की प्रतीति कराए, तो कहते हैं जो प्रत्यय किसी विशेष अर्थ में, जैसे यहां तो क्री से भिन्न अर्थ को करने वाला अर्थ में आ गया, कुछ ऐसे भी हैं जो पहले जिस शब्द से आते हैं उसी के अर्थ को कहते हैं, कोई नया अर्थ उनका नहीं होता, जिनको हम स्वार्थ प्रत्यय कहते हैं। तो कहते हैं नहीं ते, अब कहते हैं स्वार्थ में वेद जो प्रत्यय होते हैं वो उनकी प्रत्यय संज्ञा प्राप्त नहीं होगी यदि हम इस प्रकार से इसको मानेंगे तो, क्योंकि नहीं ते प्रकृति अतिरिक्तम किंचित अर्थ विशेषम अभिदधति। वो प्रकृति माने जिस प्रातिपदिक से आए, जिस धातु से आए, उसके अलावा किसी अर्थ को ही नहीं बताते नए को। तस्माद अस्तेषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, इसलिए ज्ञापक सिद्ध परिभाषा बताते हैं। सरल है ये परिभाषा आपको। 101 अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। कहते हैं अनिर्दिष्टार्था प्रत्यय माने जिनका अर्थ का निर्देश नहीं किया गया है, ऐसे प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं, अर्थात जिससे कहे गए उसी के अर्थ की प्रतीति कराते हैं। ठीक है, ये 6 2 4, अच्छा नहीं 3 2 4 तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का चौथा सूत्र है। कर्मण्यन, ये वही सूत्र है। ये सुपिस्थ, ठीक है, कर्मणेन वामश्च आत्मपसरे कहा सुपिस्थ है। येषां प्रत्ययानां कश्चिदर्थ विशेषो न निर्दिश्यते ते ही स्वार्थे भवन्ति। जिन प्रत्ययों का कोई अर्थ विशेष निर्देश नहीं किया जाता वे प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं। स्वार्थ का मतलब बताते हैं, अर्थात प्रकृत्यर्थस्यैव सहायका बोधका वा भवन्ति तावता एव ते प्रत्यया इति उच्यन्ते। अर्थात प्रकृति के अर्थ के ही सहायक होते हैं, माने प्रकृति प्रातिपदिक धातु जिस भी होते हैं स्वार्थ में होते हैं तो वो उसी अर्थ के प्रत्यय होते हैं। अर्थात वो प्रत्यय प्रकृति से नहीं आएगा तो प्रकृति वो अर्थ नहीं दे पाएगी। बेशक उनका अपना अलग अर्थ नहीं होता हो, परंतु प्रकृति के अर्थ को तो बताते हैं। सहायका बोधका भवंती इति एतावता, बस इतने ही मात्र से ही वे प्रत्यय कहे जाते हैं। अर्थात वो भी अर्थ का ये प्रतीति कराते हैं। किसके अर्थ की? ये अलग बात है, उनका अपना अर्थ नहीं होता, परंतु वो प्रकृति के अर्थ को ही प्रकट कराते हैं, प्रकृति के अर्थ की प्रतीति कराते हैं। तच्चा प्रकृत्या प्रत्यायन प्रत्यायते इति प्रत्ययति कर्मणि प्रत्ययेन अयम अर्थो लभ्यते। कहते हैं यहां पर, अब इसको व्युत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, और वह क्या? प्रकृत्या प्रत्यायते यत् प्रत्यय, प्रकृति के द्वारा जो प्रतीत होते हैं, अर्थात वो प्रत्यय प्रकृति के सहारे ही प्रकृति के अर्थ को देते हैं। ठीक है, तो प्रकृत्या प्रत्यायते इति प्रत्यय इति कर्मणि प्रत्ययेन, माने कर्म में प्रत्ययेन अयम अर्थो लभ्यते। पहले कर्ता में था प्रत्यायति यह, अब प्रत्यायते प्रकृति के द्वारा जो प्रकट कराया जाता है। ठीक है,
तो वो कर्म में प्रत्यय आएगा। अब यहां पर क्या आएगा? कर्म में प्रत्यय। शब्द में पहले कर्ता में लाए थे, अच्छा अब कर्म में ले आए। किसी भी प्रकार से कर सकते व्युत्पत्ति। जैसे गुप्तिभ्यः सन यावादिभ्यः कन इत्येवं आदया प्रत्यय स्वार्थे भवन्ति। ये सभी प्रत्यय क्या है? गोपत्ति। ये स्वार्थ में होते हैं, इनका कोई अपना अलग अर्थ नहीं होता। प्रकृति के अर्थ के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ही ये प्रकृति के अर्थ को प्रकट करते। जब तक प्रकृति से इनको नहीं लाएंगे तो प्रकृति का अर्थ भी प्रकट नहीं होगा। ठीक, बस इतने ही अर्थ मात्र में ये क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, इसलिए तो ये यावद्भ्यः कम तो जुगुप्सते यावका इत्यादि। ठीक है, बाकी कुछ विशेष नहीं है। और कहते हैं प्रत्यय इति महासंज्ञाकरणात् अन्वर्थ संज्ञा विज्ञायते। कहते हैं प्रत्यय, ये प्रत्यय जो इतनी बड़ी संज्ञा कर दी महर्षि पाणिनि ने। भाई यदि अन्वर्थ संज्ञा ना हो तो क्या है? महर्षि पाणिनि टी घू है ऐसी संज्ञा करते हैं, परंतु ये इतनी बड़ी संज्ञा की है, इसका मतलब ये अन्वर्थ संज्ञा है। व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ के अनुरूप इसका ये संज्ञा होती है। तत्र एवं भूते प्रत्यय संज्ञाधिकारे च सन कन इत्यादीनां प्रत्ययानां पाठेन ज्ञापयति आचार्यो भवत्येषा परिभाषा थी। इस प्रकार से प्रत्यय संज्ञाधिकार में, माने ये अधिकार सूत्र है प्रत्यय संज्ञाधिकार, इसमें ये जो सन और कन आदि पड़े हुए हैं, प्रत्यय अधिकार तो 5वें अध्याय के अंतर्गत जाता है। इसके अधिकार में पढ़ने के कारण से ये प्रतीत होता है कि जो ये प्रत्यय होते हैं ये क्या है? ज्ञापित करते हैं कि ये परिभाषा माने ये प्रत्यय ये अनिर्दिष्टार्था प्रत्यय स्वार्थे भवन्ति। माने स्वार्थ में अर्थात प्रकृति के अर्थ को कहने में ही ये वाले प्रत्यय होते हैं। इस इतना बड़ी संज्ञा होने के कारण से ये, नहीं तो ऐसा नहीं होता तो इनको प्रत्यय संज्ञा के अधिकार में नहीं रखते। मैंने रखा है तो इसका मतलब इनकी भी प्रत्यय संज्ञा करना चाहते, और इनका कोई अर्थ बताया नहीं है। इनका कोई अर्थ बताया नहीं है तो इनका अर्थ यही होगा कि ये प्रकृति के अर्थ के बोधक होते हैं, प्रकृति के माध्यम से ही प्रकृति के अर्थ को ये प्रकट कराते हैं। ठीक है, ये बस इसका ये भाव है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको परिभाषा अनिर्दिष्टार्था प्रत्यय स्वार्थे भवन्ति, अर्थात जिन प्रत्ययों का अर्थ कहा नहीं है, वे प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं, अर्थात प्रकृति के अर्थ के बोधक होते हैं। बस इतना ही समझना है। चलिएगा, तो आज हम इतना ही करेंगे। छोटी छोटी परिभाषाएं कोई बात नहीं, अगली कक्षा में करेंगे। ठीक, अब हमारा बहुत तेजी से चलेगा। एक एक कक्षा में हम 5-5, 6-6 परिभाषाएं आपको पढ़ा देंगे। बीच में 1-2 परिभाषाएं बड़ी हैं, बाकी तो छोटी छोटी हैं। ठीक है, चलिएगा। काश्य का वृत्ति आरंभ होगी, तैयार रहें। लगभग 2 वर्ष तक आप हमारे साथ इस कोर्स के साथ जुड़े रहेंगे, और मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको व्याकरण का विशेषज्ञ बना दूंगा, मास्टर बना दूंगा। आप मेरे साथ पढ़ते रहें। ठीक है, ये सारी बातें आप फिर दोबारा इसमें पढ़ेंगे, फिर इसके बाद और बाद में चालू करेंगे। अपने साथ हमने आपको जोड़ 10 साल जोड़ करके रखने का प्लान बनाया हुआ है। ठीक है, 10 साल के 20 साल आपको जोड़ के रखेंगे। काशिका पढ़ाएंगे, फिर महाभाष्य पढ़ाएंगे, फिर निरुक्त पढ़ाएंगे आपको, फिर और भी व्याकरण दर्शन के ग्रंथ हैं उनको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के लिए बहुत सारा है, और सभी को पढ़ाने में हम समर्थ भी है। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।